हाँ, तो आप सभी का एक और नई क्लास में मोस्ट वेलकम। और ये क्लास है अपनी ग्रामर की। ग्रामर में हमारे जो 4 टॉपिक हैं उसमें से एक टॉपिक है सिंथेसिस। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीटली समझेंगे कि सिंथेसिस होता क्या है और सिंथेसिस में से किस टाइप के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से उन्हें हल करना है। अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपको रूल्स भी बताऊंगा। और अगर बाई चांस आपको रूल्स याद नहीं होते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है अपने पास, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो आपको अगर रूल्स नहीं याद होते हैं तब भी आप सेंटेंस कैसे राइट करें ताकि आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलें। देखिए, टॉपिक 2 नंबर का है लेकिन कई सारे टॉपिक 2-2 नंबर के हैं। अब आप 2 नंबर का ये मान करके आप इसे छोड़ नहीं सकते। आप अगर इसे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका घंटे 1.5 घंटे का काम है, घंटे 1.5 घंटे में आपके सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर 2 नंबर छोड़ दिए ना, आप 2-2 करके छोड़ोगे, कितने टॉपिक छोड़ोगे? तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, आपको अटेंड तो करना है। और बेस्ट इजी तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपको नियम याद नहीं भी होते हैं तो आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। कुछ ऐसे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको याद कर लेनी है। तो सिंथेसिस होता है ना, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आखिर सिंथेसिस होता क्या है। देखो, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। 2 वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना, वो सिंथेसिस कहलाता है। अब जब हम ये 2 वाक्य जोड़ते हैं तो 2 वाक्य जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव्स हम काम में लेते हैं वो कनेक्टिव्स बच्चों कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है वो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन भी मैं आपको नेक्स्ट वाली जो अपनी कल वाली जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो कंजंक्शंस जो है वो तो जो कनेक्टिव्स कहलाते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं, और कंजंक्शंस के माध्यम से हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं। अब जो हम नया सेंटेंस बनाते हैं वो 3 प्रकार का हो सकता है। वो या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। तो इस तरीके से कितने सेंटेंस हुए? 3 सेंटेंस हुए। एक एक करके समझते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। देखो, पहले तो यह है कि सिंथेसिस क्या है, जिसे हम हिंदी में संयोजन कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को संयोजित करके, यानी 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया वाक्य जो है वो बनाया जाता है। तो वो नया वाक्य क्या हो सकता है? जो हमने नया वाक्य बनाया, या वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। तो जो भी सेंटेंस हो, ये जो संश्लेषण हमने किया है वही सिंथेसिस कहलाता है। तो हमें भिन्न भिन्न सेंटेंसेस को जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। अब अपनी मर्जी से नहीं बनाना है कि हम कैसा बनाएंगे, नहीं। एग्जाम में हमें निर्देशित किया जाएगा कि अगर आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, मान लीजिए ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, और आपसे कहा जाए कि इनको आप सिंपल सेंटेंस बनाइए। यहां पे नीचे लिखा हुआ है कि डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश है वैसा करिए, आपको सिंपल बनाना है। तो इन दोनों को जोड़ करके हम बना देंगे सिंपल सेंटेंस। अगर आपको यहां कहा जाए कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो हम इन दोनों को जोड़ करके बना देंगे कॉम्प्लेक्स। और अगर हमें कंपाउंड कहा जाता है तो इन दोनों को जोड़ करके हम बना देंगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो भी कहा जाता है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया? सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना। देखो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे ना इस क्लास को, अगर कंप्लीटली, बहुत इजी क्लास है, कंप्लीटली अगर आपने देख लिया तो बच्चों विद गारंटी कहता हूं आपका इजी तरीके से याद हो जाएगी सारी चीजें, ज्यादा टफ नहीं है। और अगर नियम याद नहीं होते हैं तो पहले ही बता दिया मैंने कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप अपने सेंटेंसेस परीक्षा में राइट कर दोगे। अब हम इसे दूसरे शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 अथवा 2 से अधिक, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस से हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये जितने भी, जिस भी टाइप का सेंटेंस बनाएंगे वो सिंथेसिस कहलाएगा। अब समस्या ये आती है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, फिर हमें समस्या आएगी कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो इजी तरीके से समझिए, पहले मन में बिठा लीजिए कि हाँ मुझे समझना है, तो आपको बच्चों समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और जिसका अपना एक प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट में ध्यान
ध्यान रखना, जिसकी अपनी यूं कह सकते हैं एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो देखो दो चीजें होती है सिंपल सेंटेंस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक उसके फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर दोनों हैं तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पे एक उदाहरण लिखा हुआ है कि हरी एंटर्ड द रूम। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, हरी सब्जेक्ट हो गया, और एंटर्ड द रूम जो है ये प्रेडिकेट हो गया। लेकिन इसकी फाइनाइट वर्ब क्या है, इसकी फाइनाइट वर्ब होती है बच्चों एंटर्ड। तो सब्जेक्ट हो गया और फाइनाइट वर्ब हो गई, तो इसका मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब आपको सिंपल तरीके से समझ में आया कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, और एक सब्जेक्ट होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे ऐसे दो सेंटेंस आपको मिलेंगे और दोनों को जोड़ करके आपको बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। अब ये कैसे बनाएंगे, तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम ध्यान में रखेंगे, एक एक करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी था, और बिल्कुल ईजी है अगर आपने ढंग से समझा तो। इस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया होती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है कि दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है, पहले समझ लीजिए कि सेंटेंस होते क्या हैं। सिंपल क्या होता है समझ में आ गया, अभी हम समझेंगे कंपाउंड क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है। फिर एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको जब हम कंबाइन करते हैं, इनको मिलाते हैं, तो हमें बीच में एक कनेक्टिव लगाना पड़ता है ना। उसे अलग अलग नाम से जाने जाता है। जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड सेंटेंस है तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें जो कनेक्टिव्स इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं और उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से मिलाते हैं। दूसरा सेंटेंस समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। तो पहला वाक्य हो गया सरल वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सिंपल सेंटेंस। दूसरा वाक्य हो गया कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। सुनो क्या होता है इसमें, एक एग्जांपल देखिए कि द टीचर हैज टॉट द लेसन सो वी शुड रिवाइज इट नाउ। अब यहां पे देखिए ये एक कनेक्टिव लगा है, ओके। ये सो से इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है। अगर सिंपल होता तो उसमें एक ही सेंटेंस होता, क्योंकि ये कंपाउंड है तो इसमें दो सेंटेंस हैं। अब इसे समझिए कि इसमें दो या अधिक क्लॉजेस जब हम अपना जो क्लॉजेस वाला टॉपिक है ना उसमें हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्लॉज एक्चुअली क्या होता है कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना एक प्रेडिकेट होता है, उसका अपना एक कंप्लीट सेंस होता है, वो क्लॉज कहलाता है। और एक होता है फ्रेज, तो वो फ्रेज अलग बात है जो अपने कोर्स में नहीं है, तो फालतू की ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक क्लॉजेस, जिसे हम उपवाक्य कहते हैं, होते हैं। प्रत्येक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक उसकी फाइनाइट वर्ब होती है। तो फिर वो तो एक साधारण वाक्य हो गया, तो बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उपवाक्य कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो अभी देखो कि ये जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, इस कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होते हैं। इनको हमें एक करना होता है, इनको हमें मिलाना होता है। अतः प्रत्येक क्लॉज प्रिंसिपल या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। मतलब वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। प्रत्येक जो क्लॉज होता है वो पूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट होता है, उसका पर्सनल सब्जेक्ट होता है और उसकी पर्सनल फाइनाइट वर्ब होती है। तो वो अपना कंप्लीट सेंस देता है, उसको अपने सेंस के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, वो मेन क्लॉज कहलाता है, या फिर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। अब देखिए जो प्रिंसिपल क्लॉज को जिन वर्ड्स के द्वारा जोड़ते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। जो जोड़ने का काम करते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। और कैसे कंजंक्शन, अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें भी सेम कंडीशन है, बट उसमें ये रहता है कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी जो क्लॉजेस होते हैं वो सबऑर्डिनेट, वो जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जबकि इसमें निर्भर नहीं रहते। तो इसमें जो कंजंक्शंस होते हैं वो तो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
अब ध्यान देना है, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको रूल्स याद नहीं होते हैं तो आप ये जो है ना वर्ड्स याद कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर आपने वर्ड्स याद कर लिए बच्चों तो आपको कोई रूल्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में आपको सीधा सीधा 2 सेंटेंस देंगे, आपसे कहा जाएगा कि आप जो है इसे कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसलेट की, कंपाउंड सेंटेंस में इसे जो है वो ज्वाइन करिए, उसे कंबाइन करिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में किसी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है तो ये सारी चीजें ही काम में ली जाती हैं। मतलब जो कंजंक्शंस जो काम में लेते हैं वो यही होने चाहिए, इसके अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए इसी टाइप के अलग वर्ड्स होते हैं। तो हमें अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो काम में लेंगे, और अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो ये काम में लेंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं? देखो, इसमें होता है एंड। एंड का मतलब क्या है? एक ये और दूसरा ये। क्यों? क्योंकि ये भी वाक्य पूरा है और ये भी वाक्य पूरा है, तो एक ये और दूसरा ये, तो क्या आएगा? एंड आएगा। फिर फोर आएगा, फिर और है, नॉर है, ऑल्सो, स्टिल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, बट, येट, ओनली, एल्स, अदरवाइज, नेवरदलेस, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, सो एंड देयरफॉर। आप इतने याद कर लीजिए, ये बिल्कुल मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। थोड़ा सा इसे दिमाग में सेट कर लीजिए तो आपके सारे के सारे दिमाग में सेट हो जाएंगे और आपका 100% 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये ध्यान में रखने हैं। और ध्यान रखना, अभी हम कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बस ये हैं। इसी तरीके से अगला जो हमारा सेंटेंस, अगला जो थर्ड टाइप का जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है जिसे हिंदी में हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसमें देखो, आई फेल्ट हैप्पी दैट यू प्रोग्रेस्ड सेटिस्फैक्टरीली। अब आपको समझ में नहीं आवे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बट यहां पे हमने जो ये कनेक्टिव लगाया है दैट, ये कनेक्टिव है, इसे कंजंक्शन कहते हैं और इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ध्यान रखना। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, ये आपको याद रखना है, उसका अलग है और इसका अलग है। तो आप एक काम करिए, एक कागज और पेन लीजिए और एक जगह लिख दीजिए आपको कंपाउंड सेंटेंस, और उसके आगे लिख दीजिए उसके जो कंजंक्शन है वो, और दूसरी जगह आप लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और उसके आगे जो लिख दीजिए इसके जो कनेक्टिव्स हैं, जो मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूं वो याद कर लीजिए। ये 2 चीजें आपने याद कर ली तो आपको कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको लगेगा सर बिल्कुल ईजी था और आपने ऐसे ही आपको डर दिमाग में रखा था। तो बिल्कुल ईजी है। देखो, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 या अधिक क्लॉजेज होते हैं, जैसा कि कंपाउंड में भी होते थे 2 या अधिक क्लॉजेज, ठीक है, और इसमें भी 2 या अधिक होते हैं। दूसरा क्या है? प्रत्येक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसमें भी होता है प्रत्येक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों में, यहां तक तो सेम है। आगे देखो, किंतु एक क्लॉज ही कंप्लीट सेंस देता है। उसमें जितने हैं वो सारे कंप्लीट सेंस देते हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, जबकि इसमें एक होता है मेन क्लॉज। इसीलिए इस क्लॉज को तो हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, इसे मेन क्लॉज कह सकते हैं, या फिर इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। जबकि दूसरा क्लॉज जो होता है वो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसके ऊपर आश्रित रहता है, इसीलिए हम इसे जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। किसको? दूसरे वाले को। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ उन डिपेंडेंट क्लॉजेस को जब जोड़ते हैं, जब मिलाते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है, जैसे यहां पे दैट। तो ये जो कनेक्टिव्स हैं इसकी पूरी लिस्ट इस प्रकार है, आप ध्यान दीजिएगा। अतः इस क्लॉज को डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जिन वर्ड्स के द्वारा जोड़ा जाता है, जिन कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है, उन्हें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कंपाउंड में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? जैसे दैट, की। मतलब एक वाक्य आपने बोला, राम ने कहा कि, अब राम ने कहा मतलब क्या कहा? राम ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो दूसरा वाक्य ना, मैं बाजार जा रहा हूं, पूरा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, कंप्लीट है। बट अगर कहेंगे राम सेड दैट,
बट राम सेड, क्या राम ने क्या कहा? राम सेड दैट, तो ये दैट कनेक्टिव लगेगा। और ये जो पहला वाक्य राम सेड, ये इंडिपेंडेंट है, ये उस पे आश्रित है कि मैं, ठीक है, तो उस पे आश्रित है, तो ये जो कनेक्टिव लगेंगे वो दैट। जैसे उसमें तो क्या था, पूर्ण था इसलिए एंड लगा था, इसमें दैट की दैट लगेगा। इसके अलावा देखो एक सिंपल तरीका ये है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो कंजंक्शंस होते हैं, विशेष करके जो WH वर्ड से जितने भी शुरू होते हैं ना, जैसे व्हाट, व्हिच, व्हाई, वेयर, वो सारे इसी में आते हैं। तो एक और थोड़ा सा आपको इजी हो गया तरीका कि किस तरीके से आप लोग इसको पहचानोगे। तो देखो हु आ गया, व्हिच आ गया, व्हाट आ गया, वेयर आ गया। इसके अलावा और देखो, इसके इफ, व्हेन आ गया, है ना। और देखो तो ये WH वाले आ गए। फिर आएगा बिकॉज मतलब क्योंकि, मतलब क्या, कोई बात कही, है ना, कोई बात कही, फिर पूरी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ ने किया, क्यों किया, क्योंकि, मतलब और कुछ आगे है उसको पूरा करो। तो क्योंकि, सिंस, so that, in order that, as if, though, as soon as, before, after, if, there, till और until। तो ये जो कंजंक्शंस हैं, इन कंजंक्शंस को आप याद कर लीजिए। इन कंजंक्शंस को बच्चों हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस किसे कहते हैं, और सिंथेसिस की भाई वाक्यों को सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो काम में लिया जाता है वो सिंथेसिस कहलाता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो हमने देखा 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सिंपल वाक्य किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसको जोड़ने के भी अलग अलग नियम है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसको जो जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस है वो कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं जाएगा। अब देखो बच्चों, अब देखो आगे का क्या है कि अब हम एक एक करके क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना। तो अगर मान लीजिए 2 सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन दोनों को कंबाइन करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके 6 तरीके हैं टोटल। कितने तरीके से बनता है ये? टोटल जो है वो 6 तरीके से बनता है। 6 अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। हम सिंपल सेंटेंसेस को 6 तरीके से जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से एक तो सिंपल आएगा और एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से आएगा। तो हम इसे बहुत इजी तरीके से समझेंगे, लेकिन चूंकि अभी तो क्लास काफी लंबी हो रही है, छोटी छोटी 2 या 3 क्लास में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, और कल आपको टोटल ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को तो एग्जाम है। तो बिल्कुल निश्चित रहिए आप, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैंने आपका जो ग्रामर के अलग अलग टॉपिक है उसमें से हमने 2 टॉपिक तो पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। कंपोजिशन हमने काफी कुछ कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर्स हम लाइव क्लास में कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद अपनी लाइव क्लास भी होगी, तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन करिए, और क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं। और बाकी सारी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे कोर्सेज बने हुए हैं, हमारा ऐप है। मैं आपको नंबर देता हूं, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे लिंक आएगी, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, कोर्सेज की लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ग्रामर की प्लेलिस्ट है जो जैसे अभी 2024 का जो इंग्लिश का पूरा कोर्स है ना, 2024 का, तो ये कोर्स आपको इंग्लिश रिविजन करके मिलेगा, है ना। इंग्लिश रिविजन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस रिविजन वाली जो अपनी कोर्स जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको सारे टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। तो इंग्लिश का कंप्लीट होने के बाद फिर हिंदी कंपलसरी का भी ऐसे ही करेंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट अपन इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो अभी तक तो अभी आज की इस क्लास में बस अभी इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर से मैं वापस लेके आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो क्लास कैसे लगे आप मुझे बताइए, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज क्लास को लाइक जरूर करिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिए। तो अभी क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।